गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। बोर्ड एग्जाम में टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम देखते हैं कि इस टॉपिक से लगातार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हम आपको लगातार इसकी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, बस आपने क्लास 12th के सारे दोस्तों को उसको शेयर करते रहिए। अभी तक जो हमारी सीरीज चल रही है 10th और 12th की चल रही है, बहुत जल्दी हम आपको 9th और 11th के वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग बस जुड़े रहिए और धैर्य रखिए भी लगातार इस पर काम हो रहा है। हम क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए आपको हम डिस्कस करें। पहले कुछ फार्मूले हैं जिन पर हम लोग दोस्त बात करते हैं। क्या फार्मूले हैं, थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे इन फार्मूलों को, ताकि हमें अभी हम वो क्वेश्चन कराएंगे बोर्ड एग्जाम से जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं पिछले 5 साल या 6 साल के अंदर, वो क्वेश्चन कराएंगे। फिर डिफरेंशिएशन लाइन से जब आपको पढ़ाएंगे तब उसमें हम एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए क्वेश्चन चले जा, देख लीजिए शॉर्ट में। डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स, मेन फार्मूला एक्स की पावर एन जो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स, डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स, डी अपॉन डी एक्स लॉग ए की पावर एक्स का होता है वन अपॉन एक्स लॉग ए, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉसिक एक्स का होता है माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, डी अपॉन डी एक्स कोई कांस्टेंट नंबर होगा 1 2 5 10 उसका क्या होगा 0 होगा, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का होगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स होता है 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी अपॉन डी एक्स कॉसिक इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सारे फार्मूले जो बेसिक डिफरेंशिएशन को आपके कंप्लीट कर देंगे, तो आप इनको लगातार देख लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको चैप्टर पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए क्या है बाबा, सबसे पहले हमको प्रोडक्ट सिखाते हैं, दो चीजों को, जो कि 11th का टॉपिक है, लेकिन सीख लीजिए प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ डिवाइडिंग रूल के आएंगे, उसको आप सीख लीजिए। देखिए क्या होता है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लिया कि किसी चीज का प्रोडक्ट करना, मान लो f1x का f2x से गुणा होना, दो चीजों का। तो हम क्या करेंगे इसका, अगर ये y बराबर मान लो फंक्शन दिया है तो प्रोडक्ट रूल कहता है, ये प्रोडक्ट रूल है बेटा, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, याद रखिए प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन। देखिए क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स बराबर कहता है कि पहला फंक्शन रखो, पहला फंक्शन रखा हमने f1x और इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका कर दिया बेटा, f2x का, प्लस दूसरा फंक्शन रखा आपने किसका, f2x, फिर डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा बेटा, f1x। कुछ साउंड आ रहा होगा म्यूजिक का, तो घर के सामने एक लोरी का पर्व चल रहा है, उसमें वो फंक्शन अरेंज कर रहे हैं, तो उसका ये साउंड आ रहा होगा। अब इससे बिल्कुल परेशान मत होइए क्योंकि त्योहार आते जाते रहेंगे, बस आपको लगातार पढ़ना है, आपको अपना काम करना है। आप बिल्कुल बिल्कुल परेशान मत होइए, लगातार इस पर काम करिए। देखिए समझ आ रहा क्या ना, पहले फंक्शन रखा डी अपॉन डी एक्स, दूसरा फंक्शन प्लस दूसरे फंक्शन रखा और क्या हो पहला फंक्शन। ठीक है, ये आपका हो गया प्रोडक्ट रूल। ठीक, थोड़ा देसी भाषा समझ लीजिए। अगर हम फर्स्ट टर्म का फर्स्ट का गुणा करा देंगे, फर्स्ट का लिखा है किससे, सेकंड से, किससे करा देंगे बेटा, सेकंड से, तो देसी तरीका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट को रख देंगे, डी अपॉन डी एक्स बेटा किसका कर देंगे, सेकंड टर्म का ना बेटा, प्लस बेटा सेकंड को रख देंगे और डी अपॉन डी एक्स बेटा किसका कर देंगे, फर्स्ट टर्म का, किसका कर देंगे बेटा, फर्स्ट टर्म को। बताओ सबको समझ है, ऐसे भी आप चीजों को समझ सकते, थोड़ा और आसान, किसी बच्चे का थोड़ा ऐसा समझा समझ है। मान लो हमने क्या किया, y बराबर कर दिया e की पावर x का sin x इंटू, इसका कर दिया बेटा एग्जाम्पल तौर पे, बेटा फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको बेटा फर्स्ट मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे बेटा, सेकंड मान लेंगे। बताओ मेरी बात सबको समझ आ रही है, बिल्कुल आ रही है बेटा। ये 11th वाले बच्चे ही पढ़ सकते हैं, 12th के साथ साथ अगर 11th वाले बच्चे हैं, बेसिक डिफरेंशिएशन जो दिया हुआ उनका लास्ट में, उसमें ही समझ सकते हैं। बेटा फर्स्ट फंक्शन क्या, तो हमने क्या फर्स्ट को रखेंगे, तो बेटा y का क्या होगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन रखेंगे मतलब किसको रखेंगे बेटा, ए की पावर एक्स, तो बेटा डी अपॉन डी एक्स बेटा किसका, सेकंड टर्म, सेकंड टर्म बेटा क्या है,
साइन एक्स, बहुत अच्छी बात। प्लस बेटा क्या करेंगे, साइन एक्स को रखेंगे और डी अपॉन डी एक्स बेटा किसका करेंगे, फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन बेटा क्या होता है, e की पावर x। बताओ सबको समझ आ रहा है, अच्छे से आ रहा होगा। तो बेटा क्या है, e की पावर x, साइन एक्स का बेटा क्या होता है cos x, और ये क्या हो गया sin x, और e की पावर x क्या होगा, e की पावर x। e की पावर x बेटा क्या हो गया, दोनों में क्या हो गया बेटा, कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, cos x प्लस sin x। देखो हमारी बात क्या आपको अच्छे से समझ आई क्या, देखिए इसको रखा डी अपॉन डी से भी फार्मूले का आपको कहा था स्क्रीनशॉट ले लीजिए। sin x का क्या था cos x, तो sin x का e पावर x का बेटा क्या होता है e पावर x, दोनों बेटा कॉमन है, इसको ऐसे रख लिया, क्या हुआ आंसर। बताओ समझ आया, बिल्कुल समझ आ रहा हो, क्योंकि जब आप उसको समझ जाते हो इसको भगवान नहीं समझ पाया, ये तो सवाल है। बस कोशिश करो तुम तो वो सब समझ जाते हो जो हर किसी को समझने की बात नहीं, ठीक ना। तो आप बिल्कुल इसमें परेशान हो, आराम समझो, ठीक। अब क्या करते हैं बेटा, डिवाइडिंग रूल सिखाते हैं ना, ठीक है। देखिए अब बेटा डिवाइड मेथड पे, ठीक है। देखिए बेटा क्या होता है डिवाइड मेथड, इसमें क्या बेटा, दो फंक्शन का डिवाइड हो गया तरीके से, तो y बराबर ऐसे हमने मान लिया फंक्शन, ऐसे मान लिया f1x हो गया और एक बेटा क्या हो गया मान लो f2x हो गया, दो फंक्शन होंगे, कोई दिक्कत तो बेटा क्या y का क्या हो जाएगा बेटा dy बाई dx। तो बेटा पहले क्या करते हैं, इसको एक शब्द और कहते हैं, थोड़ी देर बाद समझाते हैं उसको, शॉर्टकट मेथड पहले से सीखिए। बेटा क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को ऊपर रख देते हैं बेटा, और नॉमिनेटर का करते हैं डी अपॉन डी एक्स, इसको लिख देते हैं फिर बेटा माइनस लगा, बेटा किसको रखेंगे, आप किसका करेंगे f1x को रख देंगे बेटा, और डी अपॉन डी एक्स बेटा किसका करेंगे, डिनोमिनेटर वाले पार्ट का ना बेटा, नॉमिनेटर को रख देंगे, डिनोमिनेटर पार्ट का क्या कर देंगे, अब बेटा क्या करेंगे इसका, ठीक, ये बेटा फंक्शन हो गया। अब जैसे शॉर्टकट में समझना, y बराबर इसको बेटा नॉमिनेटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा डिनोमिनेटर, ऐसे समझ सकते हैं। dy बाई dx, y का क्या होगा बेटा dy बाई, तो बेटा क्या करें डिनोमिनेटर को रख देते हैं और d अपॉन dx इसका कर देते हैं बेटा, ये बेटा क्या लगाते हैं माइनस, फिर किसको रखते हैं बेटा नॉमिनेटर को, और d अपॉन dx बेटा किसका कर देते हैं डिनोमिनेटर का, कोई दिक्कत, और अपॉन बेटा क्या हो जाएगा, बताओ भाई हमारी बात सबको समझ आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही होगी। आप देखिए बेटा इसी में काम कर देते क्या, इसी तिहाई कर देते थे, देख लीजिए ना, इसमें का y बराबर लिखा है sin x अपॉन cos x, बेटा y बराबर sin x अपॉन cos x, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो गया, ये बेटा tan x लिखा, क्या लिखा बेटा tan x, और tan x का बेटा डिफरेंशियल क्या होता है, आपको बताया tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x। मेरी बात समझ आ रही है आपको, तो बेटा देखो क्या इससे sec स्क्वायर x आता है, चेक कर लेते बेटा, तो dy बाई dx, तो वही शॉर्टकट जो बताए थे, आसान सा, ऐसा मतलब बताया ताकि हर कमजोर बच्चा भी देखकर समझ सके। बस आपको लोगों को वीडियो तगड़े से शेयर करना है ना, आप टेंशन मत लो, बाकी हमारा काम पढ़ाना, हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक। तो बेटा क्या डिनोमिनेटर रखना, मतलब किसको रखा बेटा cos x रख दिया, और d अपॉन डी एक्स का हो गया sin x का, तो बेटा क्या रखेंगे नेगेटिव मतलब माइनस रखा, फिर किसको रखा sin x को, तो बेटा किसका कर देंगे, और अपॉन क्या हो जाएगा cos x का, cos x हो गया बेटा, sin x का क्या होता है cos x, बहुत बढ़िया, माइनस sin x रखा, बेटा cos x का क्या होता है माइनस sin x क्या होता है बेटा, और अपॉन बेटा क्या हो गया यहाँ पर cos x का होल स्क्वायर। समझ आ रही बात को, अब थोड़ा फार्मूला मिटा देते ना, ये वाला तो कंफर्म हो गया ना भाई लोग, तो अच्छे से आ गया होगा। अब देखिए ये बेटा क्या हो गया dy बाई dx बराबर cos स्क्वायर x, ये क्या हो गया प्लस का sin स्क्वायर x, अपॉन क्या हो गया cos, ये क्या हो 1 अपॉन cos स्क्वायर, तो dy बाई dx बराबर क्या आ गया, ये क्या होता है बेटा 1 अपॉन cos स्क्वायर x। बताइए बेटा, देखो आपका सवाल हो गया, ठीक, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई आपको बेटा जीवन में 2 ही बार मिलेगी ना, एक बार तो जब आप पास आउट हो जाएंगे, और एक बार और वो कोई और देने आएगा आपको, ठीक। अब देखो भाई, अब बेटा क्या करते हैं क्वेश्चन के ये जो बेसिक मेथड थे डिफरेंशियल में, वो हमने आपको समझा दिया, डिवाइड भी समझा दिया, और आपको क्या किया प्रोडक्ट में सिखा दिया।
अब आते हैं क्वेश्चन में, कुछ सवाल करते हैं जो आपको बहुत ध्यान से समझने और पढ़ने होंगे। अब वो सवाल कराएंगे जो बोर्ड पैटर्न पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सवाल हम आपको कराएंगे, कुछ आपको खुद से करने पड़ेंगे। आइए जरा, अब देखिए बच्चा, क्वेश्चन स्टार्ट करते, कुछ आपको पढ़ाने वाले। और इनफाइनाइट सीरीज की 3 क्वेश्चन देख लेते, थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा जगह कम है ना, इस कारण बार बार क्वेश्चन को दिक्कत आ रही है इसको करने में। ये 2-3 क्वेश्चन आपके सामने कर देते हैं, e की पावर x की, e की पावर x, e की पावर x, ऐसे कुछ क्वेश्चन है। ठीक, कैसे करेंगे देख लीजिएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है यहाँ, कह रहा y बराबर, बेटा y बराबर दिया है पहला क्वेश्चन, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। तो ये बेटा कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक ना बेटा। तो क्या करेंगे बेटा, इस एक साइन एक्स पीछे जो भी लिखा होता है उसको हम y मान लेते हैं। बेटा क्या आ गया, y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस। बेटा तो ध्यान से समझो, अगर नहीं समझोगे जिंदगी चौपट हो जाएगी, ठीक है ना। इसका ध्यान से पढ़ो मन से, और बहुत मुस्कुराओ नहीं, अगर ज्यादा मुस्कुराओगे तो मुझे झाग फेंक दोगे, ठीक है ना। आप बेटा ध्यान समझो। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, बेटा क्या वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई। तो बेटा इसका इसको करो जाएगा, वाई स्क्वायर क्या होगा, 2y dy बाई dx बराबर साइन एक्स का बेटा क्या होता है बताओ बेटा, cos x, और y का क्या हो गया, dy बाई dx। इसको इधर ले आओ, तो यहां कर देते सवाल को, 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx। देखो dy बाई dx इस वाला किधर आ गया, इस तरफ, और बराबर बेटा क्या हो गया, cos x, कुछ कॉमन आ गया, dy बाई dx, अंदर क्या बचा 2y माइनस 1 बराबर क्या हो गया, cos x। तो dy बाई dx बराबर क्या आ गया बेटा, cos x अपॉन 2y माइनस 1। बताओ ये सबको समझ आया, अच्छे से यार आ गया होगा। आ गया है तो इसको नोट कर लीजिए, नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताइए कि आया कि नहीं आया। और आप वीडियो देखते हैं लाइक आया कि नहीं करते, मतलब मेहनत का कोई मतलब नहीं है ना। अगर आप 200-300 लोग देख रहे हो और 100 लोग भी लाइक नहीं कर रहे, इससे अच्छा यार समय देख के समझ जाओ क्या करना है तुम लोगों को, ठीक है ना। अब देखिए, हटा दे भाई, जैसे बेटा कहेंगे इसके पीछे जो भी लिखा सबको क्या मान लेंगे, बड़ा समझदार वाई ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या होगा, वाई स्क्वायर क्या होगा बेटा, एक्स प्लस, करो बेटा क्या आ जाएगा, 2y dy बाई dx बराबर क्या हो गया, इसका 1, और y का क्या हो गया बेटा, dy बाई dx। बेटा इसको इस तरफ ले आओ, 2y dy बाई dx, बेटा ये dy dx किधर आ जाएगा, इस तरफ, तो माइनस का dy बाई dx बराबर बेटा क्या बचेगा, 1, कुछ कॉमन है बेटा, dy बाई, ब्रैकेट में बेटा क्या बचेगा, 2y माइनस 1 बराबर dy बाई dx बराबर बेटा क्या बचेगा, 1 अपॉन, बेटा इधर कहां चला जाएगा। देखो भाई समझ आ रहा है, अगर अच्छे समझ में आए बताओ जल्दी। देखो देखो ट्रेन की, प्लेन की, एरोप्लेन की सारी आवाज आपको यहीं आएंगी ना। अब ये समझिए रनवे वीडियो शूट हो रहा है, देखो फिर देखो और ना रहा ना, तो अब इन सब ये सब क्या, ये सब शोर है, यही समझ लो। आज इस टाइम बोर्ड एग्जाम के आसपास आपको सुनाई दे रहा होगा, कोई बोल रहा होगा तुमसे नहीं होगा, कोई बोला तुम नहीं कर पाओगे, कोई बोला तुम्हारे नंबर कभी अच्छे नहीं आएंगे। ये सब बोलने वालों को थोड़ा किनारे रखो, 20 दिन दमभर मेहनत कर लो, एक बार आपका रिजल्ट आया सब आपके सामने झुक जाएंगे, कहेंगे तोहफा कबूल करो, और फिर अपने हिसाब से कबूल कर लेना तोहफा, जैसे ही झुके तोहफा कबूल हो जाएगा, ठीक है ना बेटा, समझ गए होगे ना। कुछ टीचर होंगे, कुछ लोग होंगे जिनको हमेशा ये निगेटिव ही आप दिखेंगे, उनके लिए कुछ भी करेंगे कभी आप अच्छे नहीं बन पाएंगे, तो आपको अच्छा बनना भी नहीं है, क्योंकि आप सबके लिए अच्छे नहीं बन सकते। बस आपको अपना 100% झुकना है, और आपके नंबर आएंगे अपने आप, वो लोग झुक जाएंगे, और जब आदमी झुक जाता है तो आप समझ जाओ फिर आपके पास पूरा चांस है, ठीक है। इसमें हंसने वाली बात नहीं है, बस समझो, अब वो नहीं बोले तो समझ रहे हो, ठीक है। आइए बेटा, बड़ा y बराबर अब क्या हुआ, ये देखिए ये वाला पार्ट, जितना ये पार्ट ऊपर है इस सबको हम क्या माने बेटा, y मान लेंगे। तो y बराबर क्या होगा, e की पावर x की पावर y आ गई ना बेटा। लेकिन e की पावर x है ना, ये अलग पार्ट है, ये y अलग पार्ट है। अब ऐसे क्वेश्चन बेटा लॉग लेते हैं, ध्यान रखिए, जिसमें अंडर रूट लेते होता है उसमें स्क्वायर लेते हैं बोथ साइड, और जब जहां पर पावर में आता है वहां पर लॉग क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। बेटा लॉग देखिए, लॉग y क्या बेटा, y लॉग e की पावर x, बताओ सबको समझ आ रहा है, गजब ही आ रहा होगा ना बेटा। अब देखिए लॉग y का क्या हो गया बेटा, 1 अपॉन y, और y का क्या होता है बेटा, dy बाई dx,
तो बेटा लॉग का रूल होता है, यहाँ समझ लो, अगर लॉग साइन एक्स लिखा हो, लॉग साइन एक्स, लॉग के पीछे कुछ भी लिखा होगा पहले वो 1 अपॉन में जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या, 1 अपॉन, और साइन एक्स का बेटा क्या होता है, बताओ, हमारी बात लग रहा है अच्छे समझ आ गई। लॉग हटाने मतलब होता है लॉग के पीछे कुछ भी लिखा तो कहां जाता है, 1 अपॉन, फिर उसका कहीं क्या हो जाएगा, बताओ, मेरी बात समझ आई। इसका बेटा लॉग हटा तो y कहां आ गया, 1 अपॉन, और y का क्या होता है, dy बाई dx, समझ आया। अब देखो बेटा, वही फर्स्ट फंक्शन, और समझ गए हो यार, समझदार हो। तो पहला फंक्शन रखो, और log e पावर x क्या हो गई, 1 अपॉन e पावर x, और e पावर क्या होता है, समझ गए। फिर बेटा प्लस का साइन, तो log e की पावर x, और y का क्या हो गया, dy बाई dx, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब इसको हटा देना बेटा, अब देखो बेटा, तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, बेटा ये क्या हो गया, देखो y प्लस ये क्या हो गया, log e की पावर x डी वाई बाई, इस वाले पार्ट को इस तरफ ले आओ, तो डी वाई बाई एक्स बेटा क्या हो गया, कॉमन, बेटा क्या होता है 1 अपॉन वाई, इधर आए बेटा क्या, इधर आए तो माइनस का, तो कॉमन का लिए क्या होता है बेटा, log e की पावर x, बेटा ये तो वही रहेगा ना, समझ आ गया होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया बेटा, तो क्या हो गया, y अपॉन 1 माइनस वाई लॉग e की पावर x, तो डी वाई बाई डी एक्स बेटा क्या हो जाएगा, y अपॉन 1 माइनस वाई लॉग e की पावर x, और ये y कहां पहुंचा ऊपर, y स्क्वायर, तो बेटा क्या आ गया, देखो उत्तर y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग e की पावर, ये अपॉन वाला y कहां पहुंचे बेटा, ऊपर पहुंच जाएगा। बताओ समझ आ रहा सबको अच्छे से, बढ़िया। इसको क्या करिए आप लोग, क्या करिए, नोट कर लीजिए, समझ आ रहा। लोगों आपको ताली की आवाज भी आ रही होगी, बताओ क्यों आ रही है, देखो आ रही होगी, क्योंकि इतना अच्छा पढ़ा है कि लोग बिना देखे ताली बजा रहे बाहर तक। ठीक, आप लोग घर में बजाइए, और ज्यादा ताली मत बजाइएगा, ज्यादा बजाएंगे ना तो आपका एक नया बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आओ जरा बेटा, अब आपको क्या करते हैं, नए टाइप के कुछ क्वेश्चन कराते हैं जो इंपॉर्टेंट टाइप के हैं। जैसे एक क्वेश्चन बहुत हमें इंपॉर्टेंट लगता है हमेशा, ये वाला, हो सकता है हमारा इंपॉर्टेंट हो, आपका इंपॉर्टेंट हो, बात मैच हो जाए तो अच्छा लगेगा। अब प्रूफ करना है, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है इसको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। अब बेटा देखो इस क्वेश्चन कैसे करते हैं, सॉल्व करके शुरू करें। ये देखिए क्वेश्चन है जिसको हम लोग करने जा रहे हैं, क्या है क्वेश्चन, इसको प्रूव करना है। तो बेटा इस क्वेश्चन क्या करें, पहले इस वाले पार्ट लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में से याद रखिएगा। सिर्फ अभी हम वो क्वेश्चन में ध्यान दे रहे हैं जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हैं या बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, सिर्फ उन क्वेश्चन को भी हम करने को दे रहे हैं, ठीक। और वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन हमको करने के देंगे जो इंपॉर्टेंट है, उसके सोल्यूशन अगले वीडियो में बताएंगे, और या तो आप उसको कमेंट में सॉल्व करके बताएंगे कितने क्वेश्चन आप कर पाए। तो बेटा देखिए सॉल्व करिए बेटा, इसको उस तरफ लेगा जी तरफ, तो काय हो जाएगा माइनस का, स्क्वायरिंग बोथ साइड, समझ जाएगा थोड़ा सा कैसे क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बेटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और 1 प्लस, ठीक है, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, एक तरफ ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स बराबर 0। देखो ध्यान से, कुछ इसमें कॉमन हो सकता है क्या, तो देखिए ध्यान से, एक बच्चा का कॉमन क्या, देखिए कॉमन हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और एक क्या कॉमन हो जाएगा एक्स प्लस वाई। यहाँ बेटा देखो कुछ कॉमन हो जाएगा, एक्स वाई कॉमन कर लीजिए, तो बेटा क्या बचेगा, यहाँ पर एक्स बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, वाई बराबर बेटा क्या हो गया 0। तो दोनों बेटा कुछ कॉमन है, तो एक्स माइनस वाई बेटा क्या हो गया यहाँ पर कॉमन, तो बेटा यहाँ क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बेटा बराबर क्या हो गया 0। बताओ सबको समझ आ रहा है, तो 0 पार्ट हो गया बेटा, तो एक्स माइनस वाई बराबर बेटा क्या हो गया 0, तो एक्स वाला किसका होगा वाई, नहीं ये वैल्यू तो सही नहीं, पूछो क्यों, एक्स जगह वाई रखो, वाई जगह एक्स रखो, क्या 0 होगा, नहीं, इसका मतलब इसका इसको इसमें वेरी नहीं करता, तो बेटा कौन सा वेरी करेगा, ये वाला पार्ट क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर बेटा क्या लिखा है, ये बेटा इस एक्स को उधर भेज दीजिए, तो y बेटा कॉमन कर लीजिए, क्या चाहिए 1 प्लस एक्स, और इसे उसको किधर भेज दिया उस तरफ, तो बेटा काय हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स,
मतलब इतना सबको समझ आया? अगर इतना आ गया समझ लो इसके कगार पे तुम पहुंच गए हो। कैसे बेटा? डी वाई बाई डी एक्स। बेटा क्या करोगे? डिनोमिनेटर रखो, डिनोमिनेटर क्या है 1 + x, और नोमिनेटर बेटा क्या लग रहा है? यार एक काम करो, ये माइनस जो है ना, इसको डी वाई बाई एक्स माइनस को ओवरऑल बाहर कर लो, ओवरऑल। ठीक, बढ़िया। बेटा फिर किसका करोगे? एक्स का। फिर प्लस किसको रखो बेटा? एक्स को। डी अपॉन डी एक्स 1 + x। उसके बाद क्या आ गया? ठीक, अब देखो बेटा ये आ गया। अब इसको थोड़ा इधर सॉल्व कर देते हैं। तो डी अपॉन डी एक्स बराबर माइनस, देखो कितना बढ़िया गांव चल रहा है, देखो भांगड़ा चल रहा है। समझ रहे ना बात को? नच दे दे, समझ रहे हो तो कैसा है इसका? लोग सब खुश हो रहे हैं। जैसे ही 1,000 पे हम लोग पहुंचे ना, कुछ ऐसे ही डांस करेंगे ऑनलाइन, ठीक है ना? वही कमरे में बैठ के नाचना है तुम लोगों को, जैसे जहां वीडियो देख रहे हो। ये पहले साइन हो रहा, हम लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए बेटा 1 + x रख लिया। अब बेटा x का क्या हो गया बेटा? 1 हो गया। फिर क्या लगा बेटा? प्लस का साइन, x को s रखा, और 1 + x का क्या हो गया बेटा? 1 हो गया। और अपॉन 1 + x का बेटा क्या हो गया? होल स्क्वायर ना, डी अपॉन डी एक्स। तो बेटा क्या हो गया? 1 + x ना, बेटा डिवाइड में करना पड़ेगा, तो यहाँ बेटा माइनस लग जाएगा, सॉरी। तो बेटा यहाँ क्या होगा? माइनस का। बेटा क्या होगा? माइनस का x, और नीचे तो बेटा लिखा ही 1 + x का होल स्क्वायर। बेटा ये क्या हो गया? -1 अपॉन क्या हो गया बेटा? 1 + x का होल स्क्वायर। बताओ बेटा प्रूविंग समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान देखो बेटा, ये ऐसे रखा, x का क्या हो गया? 1, साइन का है माइनस का, x तो x है, और 1 + x का 1 का क्या हो गया? 0 ना, कांस्टेंट है, और x का क्या हो गया? 1। इंटू करेंगे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, कैंसिल आउट हो गया। माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बताओ सबको समझ आया? बिल्कुल आ गया होगा। अच्छे से समझ आ रहा है? ठीक, अच्छे से पढ़िए। स्कूल में आसपास के लोगों में आपको बहुत ज्यादा लोग आपको डीमोटिवेट कर देते हैं, मतलब कि आपका मनोबल बहुत गिरा देते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अकेला ही काफी हूं उन सबके बराबर। वो 1,000 लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, और ये अटल अकेला ही तुम्हारा मोटिवेट उनसे 10 गुना ज्यादा कर देगा, क्योंकि उनको ही पता नहीं है सामना किससे हो रहा है। ठीक है ना? आप देखिए, आपसे पढ़ना है अच्छे से। मोटिवेशन तो हम भर भर के लाएंगे, इतना ज्यादा लाएंगे कि कहीं ऐसा ना हो पेपर में कुछ ना है तब भी 90 नंबर आ जाए। आप टेंशन बस उसको देखते रहिए, आप खुद ही बोलेंगे कि क्या गजब पढ़ा रहे हैं आप। ठीक, आप देखिए क्या है अगला। ये क्वेश्चन बहुत आया पेपर में, cos y बराबर x cos a + y, prove that dy by dx बराबर cos स्क्वायर a + y अपॉन साइन ए। ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक बेटा, ये वाला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन करना है? अब क्या ये वाला क्वेश्चन करना है इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेस। तो सबसे पहले ये हटा देते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। ठीक, डिफरेंशिएशन जो बेसिक डिफरेंशिएशन है उसकी कम से कम 3 से 4 क्लासे आपको देंगे। ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये आप कुछ घर पे ट्राई करते रहिए। ठीक, फिर मेरे वीडियो देखिए क्या उससे आपका मैच हो रहा है, और थोड़ा वीडियो आराम से देखिए। हम देखते हैं आप लोग एकदम जल्दी में देखते बिना देखे क्या कुछ है। थोड़ा अच्छे से समझिए क्वेश्चन ना, तो कमेंट बताइए। समझ आ रहा तो बताइए बहुत अच्छा पढ़ाया, खराब पढ़ाया तो बताइए, कुछ पता तो चले। रिस्पॉन्स हुआ है, लाइक करिए, कुछ शेयर करिए दोस्तों में, लोगों तक पहुंचे कि कोई है जो लगातार अपनी मेहनत कर रहा है। देखिए क्या है, एक्स बराबर क्या हो जाए बेटा? ठीक, अब बेटा क्या करेंगे? एक्स का क्या होगा बेटा? 1 हो गया। याद कर बेटा क्वेश्चन, एक्स बराबर क्या होगा? इसके कहा गया अपॉन में, प्रूव क्या करना बेटा? ये क्या करेंगे बेटा? इसको वैसे रख दिया। अब क्या है? कॉस वाई। तो कॉस वाई बेटा कैसे किया जाएगा? अब कॉस वाई तो रखा है, अब ये यूनोमिनेटर क्या करेंगे? इसको बेटा रख देंगे कॉस ए + वाई, और डी अपॉन डी एक्स क्या हो गया? कॉस वाई माइनस, अब उसको रखा है बेटा कॉस बेटा, एक कॉस वाई रखेंगे यहाँ पर, कॉस वाई। ठीक,
पहले डिनोमिनेटर रखा, इसका किया, फिर नोमिनेटर रखा और डी अपॉन डी एक्स इसका कर देंगे बेटा। ठीक है, भाई बहुत खतरनाक गाने बज रहे हैं, कहीं लाइव डांस ना हो जाए। इस कहानी कंट्रोल में लोहड़ी का त्योहार क्या हो गया, समस्या हो गई हमारे लिए। अब पैर हमारे भी थिरकने वाले हैं। अब टेंशन ये है कहीं नागिन डांस ना हो जाए यहाँ पर, तो और खतरनाक हो जाएगा, वीडियो अलग ही लेवल पे जाएगा। इस कारण क्या थोड़ा कंट्रोल होकर पढ़िएगा, और आप भी कहीं साउंड सुन के नागिन डांस ना करने लगना ना पड़ोस वड़ोस सब देखे ये क्या चल रहा है, ना वीडियो कुछ और ही समझ में आए। ठीक है, अब देखिए सर स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा, स्क्वायरिंग मोशन तो स्क्वायर हो गया। अब देखो बेटा क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस वाई। कॉस वाई का क्या होता है बेटा, सबको पता कॉस वाई को माइनस साइन वाई क्या होता है बेटा, माइनस का साइन वाई। ठीक, कॉस वाई साइन, फिर माइनस कॉस वाई बेटा, इसका क्या हो जाएगा, फिर माइनस का, तो माइनस बेटा क्या हो जाएगा, इसको इधर माइनस का साइन ए प्लस वाई, समझ जाइए बेटा, ए प्लस वाई लिखा है, और अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बराबर किसके चलना, 1 के। इधर भेज दोस्तों बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, कैसे भेजा सबको पता है ना, क्रॉस। ठीक, बेटा क्या हुआ, अभी इसको ऐसे रख लो, यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन वाई और इंटू कॉस ए प्लस वाई, बढ़िया। माइनस क्या होगा, प्लस साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई। ठीक, और अपॉन बेटा कुछ तो है नहीं। अब देखो ध्यान से, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या हो, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बराबर बेटा क्या हो गया, तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला हो गया, साइन यहाँ क्या होगा बेटा ए प्लस वाई माइनस वाई, ये क्या होगा बेटा कैंसिल आउट। तो बेटा क्या हुआ, एक चीज कहीं रह गई है, जब इसका करें यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स रह गया, क्या रहेगा बेटा डी वाई, और यहाँ बेटा क्या रहेगा डी वाई बाई डी एक्स। सही है, तो एक चीज कॉमन हो गई यहाँ पर इन सब में, क्या कॉमन होगी, सबको ऐसे करके डी वाई बाई डी एक्स, बेटा थोड़ा जगह कम है इस कारण इसको ऐसे करना पड़ा, और इन सब में जब क्या यहाँ सब में चीज कॉमन है डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर जो प्लस है इसको ऐसे लगा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स, तो कॉमन हो गया। तो बेटा क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। यार देख लीजिए कैसे, यही प्रूव करना था क्या, देखिए ये प्रूव करना था। फिर से क्या किया, ये सवाल लिखा था, ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल हो गया क्योंकि साउंड बहुत तेज चल रहा है यहाँ पर। x बराबर कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई, तो x का हो गया 1, तो यहाँ पर बेटा डिनोमिनेटर रखा तो क्या रखें, कॉस ए प्लस वाई डी अपॉन डी एक्स कॉस वाई माइनस कॉस वाई को रखा और इसका क्या डी अपॉन डी एक्स, बेटा इसका होल स्क्वायर हो गया। बेटा कॉस ए प्लस वाई रखा, कॉस वाई का तो माइनस साइन वाई, वाई का क्या होगा डी वाई वाई डी एक्स माइनस कॉस वाई, फिर क्या किया बेटा कॉस वाई का होता माइनस साइन वाई ए प्लस वाई, और वाई ए का होगा 0, वाई का क्या होगा डी वाई वाई डी एक्स। ठीक बेटा, और होल स्क्वायर, बेटा क्रॉस गुणा करा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई आ गया, यहाँ पर क्या माइनस का साइन वाई कॉस ए प्लस वाई डी वाई डी एक्स माइनस माइनस बेटा क्या हो गया प्लस हो गया साइन ए प्लस वाई, बेटा कॉस वाई हो गया डी वाई बाई डी एक्स, दोनों बेटा डी वाई डी एक्स कॉमन हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस माइनस कॉस ए साइन बी, तो ए माइनस बी का बेटा फार्मूला हो गया, तो वाई से वाई क्या हो गया बेटा कैंसिल आउट हो गया, तो साइन ए आ गया, इसको इसके अपॉन में किया और क्या आ गया हमारा ये वाला आंसर आ गया। बताओ भाई सबको समझ आया, यही प्रूव करना था। अच्छे समझ आ रहा है, किसी को कहीं डाउट हो आप बताइएगा, फिर से क्वेश्चन को रिपीट बता देंगे, ठीक है ना। ठीक, आप देखिए कुछ क्वेश्चन आपको घर के लिए देते हैं जो आपको घर से सॉल्व करने हैं, तो कुछ क्वेश्चन बेटा ये 4 क्वेश्चन है, ये आपको घर से करके लाने हैं या आपको बताना है हमको कमेंट में इसके आंसर कितने हैं आपके। अगर आप इसे चारों कर लेते कमेंट में 4/4 लिख देना, 3 करते 3/4 कर लेना, और अगर आप नहीं कर पाते तो बता दीजिएगा, अगले वाले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अभी इसके 2-3 वीडियो और आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी वो क्वेश्चन कराएं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो हम चाहते हैं आप इनको अच्छे से घर पे लगा लीजिएगा, और कोई समस्या है तो आप हमको जरूर शेयर करिएगा, ठीक है।